Hello students, how are you? Again welcome in political science class, and class is 12th and chapter is 6th. The name of the chapter is The Crisis of Democratic Order, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो ये चैप्टर हमारा 6th है बेटा, जिसमें हम बहुत से अप and high crisis in the political system, okay, and that is causes of emergency। भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर आपातकाल की जो स्थिति जो है, यानी जिसे बताया गया है कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का शोषण हुआ। तो आपातकाल की स्थिति कैसे बनी, क्या उसके साथ साथ हुआ, कौन कौन से मूवमेंट्स चले, एक बार मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, जिसमें गुजरात मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1974 एंड लेड बाय मोरारजी देसाई, एंड बिहार मूवमेंट स्टार्टेड इन मार्च 1974 एंड लेड बाय जयप्रकाश नारायण। तो दोनों के नेता यानी गुजरात के जो नेता जो थे वो मोरारजी देसाई बने, और बिहार के जो नेता थे वो जेपी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, पूरा नाम बेटा उनका जयप्रकाश नारायण, बड़े पॉपुलर नेता थे और बड़े समाजवादी नेता थे। तो दो मूवमेंट्स तो ये हुए बेटा, एक कॉन्फ्लिक्ट्स विद जुडिशरी यानी न्यायपालिका के साथ ही झगड़ा। थर्ड क्या था भाई, ऑन 12 जून 1975 HC यानी हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शंस इनवैलिड। ये इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसने इंदिरा गांधी को अवैध, जो इलेक्शन हुए थे, अवैध घोषित कर दिया था। और फिर क्या हुआ, ऑन 25 जून 1975 यानी 25 जून 1975 को द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। गवर्नमेंट ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। दैट देयर वाज ए थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल थ्रेट, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था और अंदरूनी खतरे को देखते हुए ये उस समय कारण बताए गए थे। अब मैं हल्का सा आपको चैप्टर के नोट्स के बारे में बताता हूँ कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई, ये स्थिति बनी कैसे बेटा, कि देश के अंदर आपातकालीन स्थिति बनी। तो आइए मैं आपको बता दूं, इन इलेक्शन 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ। 1971 का जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। आप सभी जानते हैं 1967 के अंदर जब इंदिरा गांधी बेटा पीएम बनी थी, तो उस समय भी देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। 66 में बनी, फिर 67 के अंदर 66 में मोरारजी देसाई थे, 66 में वो बनी, फिर 67 में इलेक्शन हुए और फिर इंदिरा गांधी बनी। उस समय 65 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, कुछ ड्राउट्स वगैरह थे जिससे खाद्य आपूर्ति मतलब सही ढंग से नहीं बन पाई, जिस वजह से देश के सामने अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो गरीबी यानी हम कहेंगे गरीबी थी चारों तरफ, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, जिस वजह से वो दोबारा सत्ता में आई। बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस डिड नॉट इम्प्रूव। यानी हम ये कहेंगे कि बेटा गरीब हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, वो स्थिति वैसे की वैसी थी। अब ये सारी परिस्थितियाँ कैसे बनी देखिए, आपने पीछे देखा क्या था कि भाई इंदिरा गांधी जी ने डिवेल्यूएट इंडियन रुपी को किया, एक तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी। भाई बांग्लादेश जो क्राइसिस हुआ, यानी जो ईस्टर्न पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के रूप में उभरा, उसने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा दबाव यानी काफ़ी हद तक दबाव बनाया। उसमें क्या दबाव बना बेटा, 8 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर, यानी बांग्लादेश से लगभग 8 मिलियन लोग जो थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके और इंडिया में आ गए। और जब इंडिया में 8 मिलियन लोग जो आ गए तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरानी थी बेटा। तो ये 1971 में जो बांग्लादेश का जो इशू था, इसने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव डाला।
एक दूसरा प्रभाव कैसे डला? द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल द एड टू इंडिया। भाई जो भी पैसे जो यूएस गवर्नमेंट जो दिया करती थी भारत सरकार को, वो भी बंद कर दिए यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ थे। अब 1974 में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए बेटा 23%, और फिर ये लगातार 1974 में बढ़ गए, ये हो गए 30%। तेल की कीमतों में ये लगातार बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मांग बढ़ गई थी, तो तेल की कीमतों में तो बढ़ोतरी होनी थी। एक कारण ये भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई। औद्योगिक विकास धीमा था और बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए जो गवर्नमेंट जो है बेटा अपने खर्चे को कम करने के लिए फ्रोज द सैलरी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक जो स्टेप उठाया था कि भाई उसने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी को रोक दिया, विशेष तौर पर जो रेलवे कर्मचारी थे जिन्होंने स्ट्राइक कर दी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पर जब स्ट्राइक की तो स्ट्राइक एक दिन नहीं चली, लगभग सप्ताह तक चली, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही यानी हम कहेंगे चरमरा गई। मॉनसून फेल्ड इन 1972 और 73, मॉनसून भी 1972 और 73 बेटा फेल हो गई। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द मार्क्सिस्ट ग्रुप, और इस दौरान जो मार्क्सवादी ग्रुप की जो थी, हु डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जो पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते थे, उनकी गतिविधियों में बढ़ गई। अब ये मार्क्सिस्ट कौन थे? ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट थे। नाउ अब जो मोइस्ट बताया गया है, और ये मार्क्सवादी कौन थे? ग्रुप ऑफ नक्सलिस्ट, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर, और अब ये छत्तीसगढ़ तक फैल गए हैं, झारखंड में भी हैं, तो ये नक्सली है। अब इनका बढ़ने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बेटा यही तक, कल वीडियो में हम फिर आपका स्वागत करेंगे और अगले टॉपिक के साथ। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहो।